ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा भक्तजनों। होलिका दहन तथा फागुन पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत के याद के रूप में फागुन पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है और होली का यह पावन पर्व मनाया जाता है। फागुन पूर्णिमा पर विष्णु भगवान एवं लक्ष्मी जी की पूजा व्रत आदि करने का जितना महत्व है उतना ही महत्व इस दिन फागुन पूर्णिमा की पौराणिक कथा का पाठ करने तथा कथा को श्रवण करने का है। मान्यता है कि यह कथा सुनने से यश, कीर्ति, धन धान्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। महर्षि कश्यप की पत्नी एवं दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। दोनों ही महाबलशाली थे। फलस्वरूप देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अतः भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रुद्ध हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा और उसने प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया। वो कयाधु को लेकर अमरावती की तरफ जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें देव ऋषि नारद मिल गए। नारद जी इंद्र के साथ कयाधु को देखकर बोले, देवराज आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? यह सुनकर इंद्र ने कहा, हे देव ऋषि, कयाधु गर्भवती है और इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट आत्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस पर देवऋषि नारद बोले, इसके गर्भ में तो श्री नारायण का परम भक्त है, अतः इसे छोड़ दो इंद्र। नारद मुनि की ये बात सुनकर देवराज ने कयाधु को छोड़ दिया। देवऋषि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले आए और बोले, बेटी, जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती तुम निश्चिंत होकर यहीं रहो। तब से कयाधु देवऋषि नारद के आश्रम में ही रहने लगी और उनके दिव्य प्रवचनों का रसपान भी करती रही, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बहुत गहरा प्रभाव हुआ। जब समय आया तो कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित फल प्रदान किया, जिसके पश्चात वो अपने राज्य वापस लौट आया। कयाधु भी प्रहलाद को लेकर अपने पति के पास चली आई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और पिता को कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुआ और बोला, वत्स प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी है, मुझे बताओ। यह सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो ये है कि जो आदि, मध्य और अंत से रहित हैं, अजन्मे हैं, इस जगत के पालनहार हैं, दीन दुखियों के स्वामी हैं, उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। यह बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो उठे। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दें। ये बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। यह सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गए और बोले, पुत्र, बताओ, तुम्हें यह उपदेश, ये शिक्षा किसने दी है? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं। उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तू क्यों बार बार उस दुष्ट का नाम ले रहा है? क्या तू इसका परिणाम नहीं जानता? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया, मृत्युदंड का भय दिखाकर भी विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा।
परंतु प्रहलाद के मन में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम न हुई। इसके पश्चात क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस दुरात्मा को मौत के घाट उतार दो। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं है। यह कपूत तो अपने ही कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उसके सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए और उन्हें मारने का प्रयास किया, परंतु हरि कृपा के कारण वह सब प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर पाए। हिरण्यकश्यप यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ और अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि से उसको कोई हानि नहीं होगी। अपने भ्राता का आदेश मानकर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद कर निरंतर प्रभु ध्यान में मग्न रहे और नारायण नारायण का जाप करते रहे। हरि कृपा के फलस्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी सकुशल बच गए, किंतु होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। जिस दिन यह घटना घटित हुई थी उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा का दिवस था। इसीलिए फाल्गुन पूर्णिमा के दिवस पर बुराई पर सच्चाई की जीत के उपलक्ष्य में होलिका दहन किया जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान विष्णु उसी प्रकार उसके सभी दुख हर लेते हैं, जिस प्रकार भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद के सभी दुखों को हर लिया था। फाल्गुन पूर्णिमा पर आइए सुनते हैं दो बहनें अमावस्या और पूर्णिमा की कथा। आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। पूर्णिमा और अमावस्या दो बहनों की कथा, जिसे सुनने मात्र से ही सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। एक राज्य में एक राजा और उसकी रानी रहते थे, जिसकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़की। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। और उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना ही घर का कोई कार्य करती थी, ना ही भगवान की पूजा अर्चना में उसका मन लगता था और ना ही वह गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को अधिक प्रेम करते थे। पूर्णिमा से उनका लगाव अधिक नहीं था, अतः इस कारण वह उसके साथ भेदभाव करते थे। राजा के पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। कुछ समय पश्चात रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई हैं और इन दोनों का विवाह भी करा दो, लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में करना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में करना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी को बताई तो रानी यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान की पूजा में मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका हाथ बटाती थी और हमेशा ही उनका साथ देती थी। वहीं दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती और घर का कोई कार्य नहीं करती। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा करते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल को चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिवजी की कथा कराती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है।
लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती है। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं तो यह सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही होती है। तब वहां से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिवजी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है और तुम तो बड़े ही अच्छे भजन कीर्तन करती हो, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ। और यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक भी उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए मन ही मन पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती है। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट आती है और रास्ते में वह यह सोचते हुए आती है कि यदि बच्चे उससे प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा था कि वह अपने मायके, अपने भाई और भाभी के यहाँ जाएगी और वहाँ से जाते हुए बच्चों के लिए कुछ ले आएगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर वापस लौट आई। घर वापस लौटकर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो जाती है। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी दे दो और इस चबूतरे पर भी थोड़ा पानी डाल दो, यह बहुत गर्म है। इससे इस चबूतरे की सफाई भी हो जाएगी और जिससे मुझे थोड़ी सी ठंडक भी मिल जाएगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की भी सेवा की, उसके पैर दबाए और बूढ़ी अम्मा से कहा, माँ जी और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? और कोई काम है तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा, ठीक है अम्मा, अब मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहां पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे की और मंदिर की साफ सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और वहां पर पूजा पाठ अर्चना भी की। और साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया। साफ सफाई और पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और उसने कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, मैं जाती हुई वापस आते समय आपसे मिलती हुई जाऊंगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली माँ का मंदिर दिखा। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी अम्मा ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो?
तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए तुम मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माता जी। और पूर्णिमा मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर देती है और पूजा पाठ भी करती है और माता जी का श्रृंगार कर देती है तथा उस बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है और बूढ़ी अम्मा के पैर भी दबाती है तथा कहती है कि सभी काम हो गए हैं माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी, और वह आगे चली जाती है। आगे चलते चलते एक नदी आती है, वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है और वह कहती है कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। उसे भी पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी अम्मा पूर्णिमा से कहती है कि नदी पर स्नान करने तो यहाँ सब लोग आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता है, इसलिए तुम इस किनारे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी, और वहाँ की साफ सफाई कर देती है। और जब बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है तो कहती है, माँ जी और कोई काम है तो बताइए। बूढ़ी औरत कहती है कि कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। बूढ़ी माई कहती है कि यहाँ पे फूलों से भरी हुई एक नाव है, इस नाव में बैठकर तुम नदी को पार कर लो। वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है और अपने मायके के घर चली जाती है। वहां पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं और उसे बहुत सारी बातें करते हैं। कहते हैं कि बच्चों को भी साथ ले आती तो बहुत अच्छा होता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आई हो। फिर पूर्णिमा की भाभी ने वह थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुंची। नाव में बैठकर वह नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। तब पूर्णिमा उस थैले को लेकर वहां से चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद काली माँ का मंदिर आया। वहां पर काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उसने कहा, आ गई बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तो काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा, तुम इस थैले को अपने घर ले जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिवजी का मंदिर आया। वहां बूढ़े बाबा शिव के रूप में विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि यह थैला तुम घर जाकर ही खोलना बेटी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। पूर्णिमा चारों थैलों को कैसे ले जाती? उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों का एक गट्ठर बना लिया और अपने सिर पर रखकर वहां से रवाना हो गई। कुछ दूर चलने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिली और बूढ़ी माँ ने कहा, पूर्णिमा तुम आ गई? पूर्णिमा कहती है, हाँ माँ जी, मैं आ गई। वह बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला देती है और कहती है, बेटी यह थैला तू अपने घर पर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहां से चल पड़ी और वापस अपने घर पर पहुंच गई। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को बुलाया और सबसे पहले अपने मायके वाला थैला खोलकर देखने लगी। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ें थी और उसमें बहुत सारे गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीज़ें भी अपने बच्चों को दे दी। बच्चे वह सब पाकर बहुत खुश थे। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि थे। इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें भी बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला तो उसमें भी भगवान शिव का दिया हुआ
बहुत सारी धन संपत्ति थी और बहुत सारी खुशियां भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो तुलसी माँ ने उसे दिया था। उसमें चावल, दाल, 7 प्रकार की खाने की चीज़ों से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। पूर्णिमा के मन में विचार आया, क्यों न शिवजी की कथा कराई जाए, और शिवजी की कथा में एक कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को शिवजी की कथा में बुलाने के लिए निमंत्रण दिया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिवजी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिवजी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते ही मन मैं सोच रही थी कि मैं मायके क्यों न चली जाऊं, और मैं अपने मायके चली गई। जो कुछ घटना इस बीच हुई वह सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बताती है। तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई और मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली, जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी, कौन हो तुम और कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है? यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह वहां से आगे चली गई। आगे जाने पर बूढ़ी बाबा के रूप में उसे भगवान शिव मिले। भगवान शिव ने भी उसे मंदिर साफ करने के लिए कहा। उसको भी वह उसी प्रकार कहकर आगे निकल गई। थोड़ा और दूर चलने के बाद उसे काली माँ एक बूढ़ी औरत के रूप में मिली। काली माँ को भी वह इसी प्रकार की बातें कहकर आगे चली गई। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उसे गंगा नदी पर गंगा माँ मिली। गंगा माँ को भी उसने यही सब कहा और आगे चली गई। उसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगती है तो वह नाव फूलों से भरी हुई थी, लेकिन अमावस्या के बैठने के बाद सभी फूल कांटों में बदल गए जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। तब वहां उसे उसकी भाभियों ने तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन कहने लगे कि काम की न काज की, 2.5 मन अनाज की। अब आ ही गई है तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती है और यह कोई काम भी नहीं करती। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पी कर सभी सो गए। अमावस्या जब उठी और अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? भाई और भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर अमावस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, हाँ मैं आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली। जब अमावस्या ने काली माँ से थैला मांगा तो काली माँ ने भी यही कहा कि थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर आगे भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में मिले। भगवान शिव ने भी अमावस्या को यही कहा। फिर आगे अमावस्या को तुलसी माँ मिली। तुलसी माँ ने भी अमावस्या से यही कहा कि तुम अपने घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अमावस्या अपने घर पहुंच गई और आंगन में देखा तो आंगन में 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या मन ही मन सोचने लगी
कि अब तो मेरे पास भी बहुत सारी धन और दौलत आ जाएगी। जल्दी जल्दी उसने सभी थैलों को खोला। किसी में मिट्टी थी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकड़ तो किसी में कोयला। उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला था। इन थैलों में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना सब मिला और मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, आखिर क्यों? तब पूर्णिमा अमावस्या से पूछती है कि जब तुम मायके गई तो रास्ते में क्या क्या हुआ, वह सब बात मुझे बताओ। फिर पूर्णिमा कहती है जब मैं मायके जाती थी तो भाभीियों के साथ उनके काम में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा नदी के किनारे बैठी बूढ़ी अम्मा को तथा काली मंदिर के पास बैठी बूढ़ी अम्मा को और बूढ़े बाबा को तथा तुलसी माँ के पास बैठी हुई बूढ़ी अम्मा की भी बातों को तुमने ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। इस पर अमावस्या कहती है कि बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूँगी और सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उनकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने यह सूत्र दिए हैं और इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह तीनों सूत्र अपने जीवन में अपनाए हैं और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की है। फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी तथा भगवान शिव से उसने माफ़ी भी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरों की मदद करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहने लगी। प्रिय श्रोतागणों, यह थी आज की कथाएं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।